कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे होंगे। आज मैं बात करूँगा, वात दोष क्यों बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग करें। वात दोष बढ़ने के कई कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पत्त, पित्त और कफ। जब आकाश और वायु तत्व हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और उन समस्याओं से कैसे निपटें उनके लिए मैं आपको आगे चलकर एक दो मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वात दोष के लक्षण क्या होते हैं और क्यों बढ़ता है ये। वात दोष क्यों बढ़ता है? मूत्र और छींक के वेग को रोकने से, जरूरत से ज्यादा भोजन करने से भी वात दोष बढ़ता है। रात को देर तक जागना, ज्यादा बोलना, तेज तेज बोलना या अधिक मानसिक और शारीरिक परिश्रम, ठंडे सूखे पदार्थ खाने से भी वात दोष बढ़ जाता है। ज्यादा फल खाने से भी वात दोष बढ़ जाता है। ज्यादा सेब खा लिए, नाशपाती खा ली, लगातार आप इनको खा रहे हो, कई फल हैं जो उनको खाने से भी वात दोष बढ़ जाता है। अगर ये फल आपने खाने हैं, जैसे सेब खाना है, इसके साथ कोई ड्राई फ्रूट ले ले, वो बैलेंस कर देते हैं, फैट को बैलेंस कर देते हैं। जब भी कोई आपने फ्रूट लेना है उसके साथ कोई सीड या कोई जैसे पीनट बटर होता है, ऑलिव ऑयल होता है, अपने फ्रूट के अंदर डाल लें, तब वात दोष नहीं बढ़ेगा। फल खाने हैं। अब जैसे मेरी डाइट है, मैं मॉर्निंग मेरा जो ब्रेकफास्ट है फ्रूट का है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें कभी ऑलिव ऑयल डाल लेता हूँ, कभी उसमें मैं पीनट बटर डाल लेता हूँ, कभी उसमें मैं सीड्स, एलमंड्स या कुछ और चीज़ें जिनके अंदर फैट होती है वो डाल लेता हूँ, तो वो बैलेंस बना रहता है। आप भी गैस बढ़ाने वाले आहार जैसे मटर है, दालें हैं, दूध है, ज़्यादा दूध, ज़्यादा प्रोटीन लेना, मसालेदार चीज़ें खाना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, जैसे समोसा, पकौड़े और चीज़ें जो जंक फूड में आ जाते हैं, अगर इनका ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दोगे ना तो आपका वात दोष कुपित होना ही होना। भोजन के बीच में लंबा अंतराल कर देना, उपवास रखना, ज़्यादा उपवास रख लेना, ये भी जॉइंट्स को ले बैठता है। कई लोग ना लंबा उपवास कर लेते हैं, ये हमारे जॉइंट्स को ले बैठता है, वात दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट में गैस बनना, अफारा होना या जॉइंट्स के अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है। अनियमित जो जीवन शैली है, इरेगुलर लाइफस्टाइल है, उसके कारण भी हमारा ये वात दोष बढ़ जाता है। ज़्यादा देर तक यात्रा करना, ड्राइविंग करना, लंबी ड्राइविंग करना, लॉन्ग ड्राइव पे चलना, अगर आपको लगातार 1 महीना ड्राइव करना पड़ जाए विदाउट एनी, तो आपके ना ये जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको साइट का पेन हो जाए। साइट का पेन भी तब होता है जब वात दोष बढ़ता है, जब वात दोष कुपित हो जाता है। वात दोष कुपित क्या होता है? वायु रुक जाती है जॉइंट्स के अंदर। उस वायु को रिलीज करने के लिए हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में, कुछ खान पान में बदलाव करना पड़ेगा इससे दूर रहने के लिए। एज के अकॉर्डिंग भी ये बढ़ जाता है। ज़्यादा वॉक करने से, लंबी वॉक करते रहो ना, जैसे हमें दे रखे हैं कि 10,000 कदम चलने अपने, दे आर सफिशेंट, पर आज एज के अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए।
कि 14 साल की उम्र तक कितना चलना है, कहते हैं 14-15 हज़ार किलोमीटर स्टेप्स चल लो आप। 14 के बाद 16-17 हज़ार स्टेप चल लो। जब आप एज्ड हो जाते हो, सीनियर्स एज में आते हैं, तो आपके लिए 8,000 स्टेप बहुत ठीक होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। 8,000 से लेकर 10,000 तक। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपके ये जॉइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जॉइंट्स के अंदर पेन रहना शुरू हो जाएगा। फिर कहोगे मेरे हम घुटने बदलाने पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। लिमिट के अंदर, यानी कहा गया है कि हर रोज 30 मिनट वॉक कर लो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट शाम को कर लो। आपको डिवाइड कर लो इसको, तब जाकर इसका असर नहीं होगा, तब आपका वात नहीं बढ़ेगा। नहीं तो ये वात कुपित हो जाता है, फिर वो जॉइंट्स के अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है। ज़्यादा चिंता में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, टेंशन बना रहता है लगातार, तब भी ये वात दोष कुपित हो जाता है। कई बार हम कोई काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, टेंशन हो जाती है, लंबा टाइम टेंशन के अंदर निकला आपका, तो भी ये वात दोष कुपित हो जाता है। मौसम के प्रभाव के कारण भी, जब जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, सर्दियां बढ़ने से जैसे अक्टूबर के बाद नवंबर में ये वात दोष बढ़ना शुरू हो जाता है, तभी ये जॉइंट्स के अंदर पेन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मौसम परिवर्तन भी एक ऐसा कारक है जो वात को बढ़ाने में सहायक होता है। मुझे किसी वैद्य जी ने बहुत साल पहले बताया था कि जब भी अक्टूबर शुरू हो या नवंबर, जब ठंड शुरू हो जाओ, तो आपने एक गोली चंद्रप्रभा, एक महायोगराज गुग्गल की गोली 30 दिन लेनी है। आपकी सर्दियां बहुत बढ़िया निकल जाएंगी। और मैं अपने इस लाइफस्टाइल को कर रहा हूँ और मैं लगातार खा रहा हूँ, बहुत साल हो गए। अब जब मैं कनाडा में होता हूँ तब भी लेता हूँ, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ बहुत ज़्यादा। ये जॉइंट्स के अंदर कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, -50 तक का टेम्परेचर हो जाता है। तब जाकर कानों में प्रॉब्लम, ये जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठंड के अंदर तिल और जीरे का सेवन जरूर करें, ये वात दोष को नहीं बढ़ने देते। जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तब भी गैस बढ़नी शुरू होती है। वही गैस वात दोष ही है। खाना खाने के तुरंत बाद चलने से भी वात दोष बढ़ता है। अपार आ जाएगा, आपको भी महसूस करके देखना। ज़्यादा ये जो ना खान पान की चीज़ें, जैसे लस्सी पीनी है, छाछ जिसे बोलते हैं, तो दोपहर यानी 2 बजे से पहले पहले ले लें। अगर 2 बजे के बाद लेंगे तो गैस बनेगी, वात दोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लस्सी को अगर पीना है, उसके अंदर काली मिर्च, काला नमक, जीरा डालकर पिए। भोजन के दौरान मत पिए, भोजन करने के बाद पिए। आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। ये छाछ पीने का एक तरीका है। पानी पीना है, खड़े होकर पानी मत पिए, ये भी आपके जॉइंट्स को ले बैठेगा, वात दोष बढ़ेगा इससे भी। बैठकर पानी पिए, उकड़ू बैठकर पी ले, चौकड़ी मारकर बैठ लें, सुखासन जिसे बोलते हैं, जैसे मैं बैठा हूं इस प्रकार बैठकर पी ले। खड़े होकर पानी मत पिए, नहीं तो ये वात दोष ने बढ़ना ही बढ़ना है। गर्म और ताजा भोजन लें। अजवैन, लहसुन को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। खाना खाने के बाद अजवाइन लें, वात दोष नहीं बढ़ेगा। लहसुन खानी है, सुबह मत खाएं, उसको अपने भोजन के दौरान एक कली रख लें। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वात दोष नहीं बढ़ेगा। लहसुन में ये एक रसायन है। बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसे खाना चाहिए। खाना खाने का समय निश्चित रखें। जैसे आपने फिक्स कर रखा है कि मैंने 2 बजे भोजन लेना है तो 2 बजे ही लें, 1:30 बजे भोजन लेना है तो 1:30 बजे ही लें। या फिर एक फार्मूला है मेरे पास 8 to 8,
बिफोर इट एंड आफ्टर इट। सुबह का भोजन जो भी लेना है सॉलिड भोजन वो 8 बजे के बाद सुबह, और रात्रि भोजन जो भी लेना है आपने 8 बजे से पहले पहले ले लो। फिक्स कर लो कि मैंने 7 बजे 7:30 बजे रात का खाना खा लेना है, और मॉर्निंग के अंदर जो भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट लेना है 8:30 पे या 9, जो भी आपने टाइम फिक्स कर उस पे नहीं, तो आपको देखना आपका शरीर एकदम कुंदन जैसा हो जाएगा। कोई रोग ही नहीं रहेगा, ना बात दोष, ना पित्त दोष, ना कफ दोष, कुछ नहीं बढ़ेगा। हम बात करते हैं योगासन की। कौन कौन सी योगासन करें? एक तो वज्रासन, खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठें। सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन का अभ्यास जरूर करें। ये भी बात दोष को नहीं बढ़ने दे। भुजंगासन भी बात दोष को नहीं बढ़ने देता। अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ये हम सारी वायु को, हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार की वायुओं को, 5 वायु होती है उनको संतुलित करता है अनुलोम विलोम। अब हम बात करते हैं किस मुद्रा का अभ्यास करने से हम बात दोष को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। मैं आज बात करूंगा 2 मुद्राओं की। पहली है वायु मुद्रा। वायु जब हमारे शरीर में कुपित हो जाती है, जॉइंट्स के अंदर फंस जाती है, जब कुपित होती है ना, तो ये हमारे जॉइंट्स के अंदर यहां यहां स्टक हो जाती है। जब भी आपने वायु मुद्रा का अभ्यास करना है उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने, जो कंधों के होते हैं, इनके होते हैं, पैरों के होते हैं, उन पे 2-3 मिनट लगेंगे सूक्ष्म व्यायाम। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देखें। सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर उनको जरूर करें, अपनी मॉर्निंग में जरूर शामिल कर लें। बेड पे बैठे बैठे किए जा सकते हैं वो, उसके लिए स्पेशल कोई जगह नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे आप अपने हाथों को घुमाना है, इस प्रकार करना है, ये इन चीज़ों को इस प्रकार, लाइक दिस, इस प्रकार। ये जो जॉइंट्स के अंदर फंसी हुई वायु निकलना शुरू हो जाती है। एक तो ये करें, सूक्ष्म व्यायाम इनको बोलते हैं। फिर वायु मुद्रा का अभ्यास करना है सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, या चेयर पे बैठ के, जैसे मैं बैठा हूं कर सकते हो आराम से। करना कैसे है? अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से दबाकर बैठ जाना है। जब भी आपको ज्यादा गैस बढ़नी शुरू हो जाए, जब जॉइंट्स के अंदर पेन रहना शुरू हो जाए, ये एक ऐसी मुद्रा है, इसको आप चलते फिरते लेटे हुए कर सकते हो। एक नियम बना लें कि मैंने 10 मिनट सुबह इसका अभ्यास करना ही करना है। जब भी आप अपने पूजा स्थल पे बैठे हो, क्योंकि घर में हम सभी लोग करने लगे, मंदिरों में तो कम, मंदिरों गुरुद्वारों और बाकी धार्मिक स्थानों पे जाना कम हो गया, लोगों ने घरों के अंदर ही अपने पूजा स्थल बना, वहां बैठकर कर ले इसको। अपने जो भी आपके आराध्य हैं, जो कि आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उनको ये रखकर ऐसे अपने घुटनों पे रख के कर ले, उन पर ध्यान लगा ले। उनसे हमने ऊर्जा मांगनी है, उनसे कहना है कि मेरी रोगों को खत्म करें, मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, मेरे रोग जा रहे हैं। जब श्वास अंदर आए ऊर्जा आ रही है, श्वास बाहर जाए तो मैं कहना है कि मेरे रोग बाहर जा रहे हैं। ये इसको कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट जरूर दें। सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, खाली पेट होना चाहिए बस। खाना खाने के 2 घंटे बाद कर लो, नो प्रॉब्लम। खाना खा के नहीं करना है इसे, ये चीज ख्याल रखनी है। वज्रासन में बैठ के कर लो, सबसे बढ़िया ये वज्रासन अपने आप ही बात दोष को दूर कर देता है, गैस नहीं बनाता वो। और साथ में ये लगा कर बैठ जाओ, इस प्रकार बैठ जाओ, सीधे टीवी के सामने बैठ जाओ, लंबे गहरे श्वास लेते रहो
आंखें बंद करनी है कर लो, आंखें नहीं बंद करनी ना करो, चलते फिरते कर लो इसको। जब आप वॉक पे जाते हो ना, कहीं मार्केट में जा रहे हो, घर के अंदर चल रहे हो, बैठे हुए हो, तब कर लो। कमर सीधी, गर्दन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। ये इस प्रकार, इसका भी अभ्यास आप चलते फिरते बैठकर कर सकते हो। 10 से लेकर 15 मिनट तक प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। जितनी भी प्राण वायु हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको ये रेगुलेट करती है, उनको सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी के अंदर। इसके बारे में कहा गया है कि ये 200 प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर से निकालती है प्राण मुद्रा। ये इस प्रकार करते रहें। अगर आप स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप जिंदगी को अच्छे तरीके से इसका आनंद लेना चाहते हो, तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। वात दोष को दूर करने के लिए ये 2 मुद्राएं हैं, एक तो वायु मुद्रा और दूसरी प्राण मुद्रा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो हम कफ दोष के क्या कारण होते हैं, क्या उसके लिए करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, और कौन सी मुद्रा का अभ्यास करने से हम कफ दोष को दूर कर सकें, कौन से प्राणायाम या कौन से आसन को करने से हम अपने कफ दोष को दूर कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमेशा उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें जिसने हमें ये दुनिया दी, जिसने हमें ये अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए दिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए दी है। उनको हमेशा अपने दिमाग में, दिल में, अपने शरीर के साथ हमेशा जोड़े रहें, उनका शुक्राना करते रहें। सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, जब भी अच्छा काम हो, बुरा काम हो, तब भी आप उनका शुक्राना करें, क्योंकि हे परमात्मा तेरे कारण ही हो रहा है जो कुछ। तेरा शुक्र है कि हम इतनी बढ़िया जिंदगी को जीने के लायक बने हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए।